नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथियों, इसके जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आते रहे हैं और आते रहेंगे। और मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। साथियों, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं या जो चल रहे एग्ज़ाम हैं उन सभी को देखते हुए मैं आपके लिए यह वीडियो लाया हूं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सभी क्वेश्चंस को डिफ़ाइन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। उसके बारे में हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में ही आपको सभी क्वेश्चंस को रिलेट करके बता दूं जिससे एक लंबे समय तक आप क्वेश्चंस याद रखें। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, जितनी भी जीव जगत में जितनी भी जीवधारी हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बात करें इसकी शाखाओं के बारे में, डिस्क्राइब करता हूँ एपी कल्चर की। सबसे पहले तो एपी कल्चर इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हम कहेंगे एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप शॉर्ट ले सकते हैं एपी। इसे यदि मैं रिलेट करके याद करूँ, एपी कल्चर में क्या होता है, एपी कल्चर में क्या होता है, एपी और कल्चर, एपी कल्चर में क्या होता है दोस्तों, मधुमक्खी पालन होता है। तो हम आपको रिलेट करके याद कराएंगे जिससे कि लंबे समय तक याद रखे। देखो, हम सोचते हैं कि एपी एक मधुमक्खी का नाम है। मधुमक्खी का क्या नाम है, एक मधुमक्खी है उसका नाम क्या है, एपी। मधुमक्खी का नाम क्या है, एपी। तो हम जैसे ही हमको एपी दिखेगा तो हम एपी किसका नाम रखा है, हमने एक मधुमक्खी का नाम रखा है तो एपी कल्चर। तो हमने यहाँ से एपी उठा लिया। एपी किसका नाम है, एक मधुमक्खी का नाम है। एपी किसका नाम है, एक मधुमक्खी का नाम है। इस तरीके से आप एक लंबे समय तक याद रखेंगे। एपी ध्यान आ जाएगा, एपी किसका नाम रखा हमने, मधुमक्खी का। किसका, मधुमक्खी का। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करूं मैं सेरीकल्चर की, तो इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसे हम कैसे याद रखेंगे, रेशम कीट का अध्ययन जो किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे कि सीरी यानी शेयर किया जाता है। शेयर क्या किया जाता है, रेशम कीट। रेशम का जितने भी कीट होते हैं वो आजकल व्हाट्सअप और फेसबुक पे शेयर किए जा रहे हैं। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रिलेट करके मैं इसलिए याद करा रहा हूँ साथियों, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स से कितनी कितनी बार करा दिए हैं लेकिन आपको एक लंबे समय तक याद नहीं रह पाते हैं। इसीलिए मैं देखो, सेरीकल्चर है यहाँ पे, तो सेरीकल्चर को हम कैसे याद करेंगे। सेरीकल्चर का मतलब क्या है, शेयर करना। सेरी सेरी का मतलब होता है शेयर करना। तो हम रिलेट करके याद रखें सेरीकल्चर। तो इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। इस तरीके इस क्वेश्चन को आप खुद कोशिश करें रिलेट करने की, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट का। किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसका रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सेरीकल्चर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में हम करेंगे पिसीकल्चर। किसे करेंगे, पिसीकल्चर को। अगर मैं पिसीकल्चर के बारे में बात करूं तो इस शाखा के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। आप इसे तुरंत नोट करें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे मत्स्य पालन का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। बात करूं मैं माइकोलॉजी की, तो माइकोलॉजी का जो अध्ययन है वो किसके लिए किया जाता है, तो इस शाखा के अंतर्गत माइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, तो हम कहेंगे माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब इन दोनों को याद कैसे करें। सबसे पहले माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या है, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में क्या है, कवकों का अध्ययन।
और फाइकोलॉजी में क्या है, शैवालों का अध्ययन। इसे 2 से 3 बार रिपीट करें साथियों, आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का। इस तरीके रिलेट करें तो देखो फाइको यानी जो फाई होती है, आपने मैथ्स में जो फाई होती है, जो मैथ में पढ़ा होगा फाई, मैथ में पढ़ा होगा फाई, तो वो वाली फाई है। तो फाई क्या है, ये सवाल ही तो है, शैवाल, ये लिख रहा है शैवालों का अध्ययन, शैवाल को करें सवाल, तो सवाल, शैवाल को क्या करें, सवाल। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फाई, फाई हमने लिख दिया, फाई ये होता है, फाई किसका सब किसका किस में आता है, जो चिन्ह आता है वो मैथ में आता है। तो मैथ में जितने भी सवाल, सवाल मतलब शैवाल, सवाल मतलब शैवाल। तो इस तरीके से याद कर लें, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों शैवाल, इस तरीके से याद कर लें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि फाइकोलॉजी, फाई किस में आता है, मैथ में आता है, और मैथ का जो फाई है ये एक चिन्ह है, और ये कई सवाल, सवाल यानी शैवालों में वहाँ पे है, ये किसका है, शैवाल, शैवाल यानी सवाल, कई सवालों में इसका यूज किया जाता है। यहाँ से सवाल से, सवाल से मतलब क्या है, यहाँ शैवाल का है, सवाल से क्या मतलब है, शैवाल का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, तो रिलेट करके एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। यहाँ पे फाइकोलॉजी आपको बता दिया है मैंने, ये फाइकोलॉजी, फाई, फाई किससे संबंधित है, मैथ से, मैथ में क्या होता है, शैवाल यानी सवाल। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंथोलॉजी। क्या है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो एंथोलॉजी है उसका डिस्क्राइब कर लेते हैं। इस शाखा के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पुष्पों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, एंथोलॉजी एक ब्रांच है, उसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के बारे में बात करूं, इस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी फल होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो सभी किस में आता है, पोमोलॉजी में। तो जितने भी अध्ययन, फलों के अंतर्गत जितने भी अध्ययन होते हैं, या फलों के जितने भी अध्ययन होते हैं वो कहाँ होते हैं, पोमोलॉजी में। क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा कि फलों का अध्ययन किस ब्रांच के तहत होता है, तो किस ब्रांच में फलों का अध्ययन किया जाता है, तो हम कहेंगे पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है किस शाखा में किया जाता है, तो हम कहेंगे ऑर्निथोलॉजी के, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, आपका ऑर्निथोलॉजी में। बात करते हैं इक्थियोलॉजी की। इस शाखा के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसी ट्रिक से कैसे याद करें, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब अकेली, इक्थियोलॉजी यानी अकेली, हम गांव की भाषा में याद है, अकेली कौन रहती है, अकेली। एक सेकंड, आपको आपके समझाने के लिए थोड़ा मेहनत तो लगती है दोस्तों। तो इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब होता है अकेली। तो अकेली कौन रहती है, अकेली कौन रहती हैं, तो अकेली रहती है मछली। अकेली कौन रहना पसंद करती हैं, तो वो मछली अकेला रहना पड़ता है। इक्थो यानी अकेली, अकेली, अकेली कौन रहना पसंद करती है, तो मछली अकेली रहना पसंद करती हैं। तो इक्थियोलॉजी अकेली कौन रहना पसंद करती है, तो मछलियाँ, मछलियाँ क्या है, अकेली यानी एलोन, अकेली रहना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से याद कर लें, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी यानी देखो 2 से 3 बार कहें, इक्थियोलॉजी, 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 अकेली, अकेली यानी अकेला पसंद करती हैं मछली। तो इस तरीके से भी याद रिलेट करके रख सकते हैं। बात करूँ मैं एंटोमोलॉजी को, तो इस शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो एंटो, एंटो से कैसे अब रिलेट कैसे करें, तो एंटो यानी आंटी, एंटो, एंटो यानी आंटी से याद करें। एंटो यानी आंटी से, आंटी ने क्या कर दिया, एंटो यानी आंटी, आंटी ने क्या किया, कीटों का अध्ययन यानी कीटों की जो सब्जी होती है वो आपको दे दी। कीटों, आंटी ने क्या की, कीटों की जो सब्जी थी, कीटों की सब्जी, जो हरी सब्जी होती है उसमें ज़्यादा कीट थे, तो कीटों की सब्जी आपको सेल कर दी यानी बेच दी। आंटी ने क्या किया, आपके आंटी यानी एंटो यानी आंटी ने क्या किया, कीटों की जो सब्जी थी वो आपको जो सेल किया था,
दुकानदार थे, एक आंटी, इन्होंने कीटों की जो सब्जी होती है, बहुत सारे उसमें कीट लगे हुए थे और वो आपको सेल कर दी। किसने सेल कर दी? आंटी ने क्या कर दी? कीटों की सब्जी आपको सेल की। तो इस तरीके से आप एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगर बात करें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ है डेंड्रोलॉजी। दोस्तों डेंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्पेशली किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हम इस चीज़ की चर्चा करें कि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी वृक्ष हैं या जितने भी झाड़ियाँ हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? डेंड्रोलॉजी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार आप याद करें डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से याद करें। बात करूँ मैं ऑफियोलॉजी की, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा सर्प, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे जो पीडीएफ बनाने वाले ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। ऑफियोलॉजी, यहाँ सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? सर्पों का। इस शाखा के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन यानी सांपों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा के अंतर किसके अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो कैसे याद करें? ऑफियो, ऑफियो मतलब हम ऑफिस में आए थे। हम क्या करते? हम कहाँ आए थे? हम आए थे ऑफिस में। तो ऑफिस में क्या हुआ? तो हमें वहाँ सांप मिल गई। कहाँ आए थे हम? कहाँ आए थे हम आए थे ऑफिस में। यहाँ आए थे हम ऑफिस। ऑफिस में हमें को क्या मिल गई? बहुत सारे सांप मिल गए। तो सांप, सांप मिले। ऑफिस में क्या मिल गए? सांप मिले। तो यहाँ पे, तो ऑफिस में हमें एकदम अचंभा होता कि ऑफियोलॉजी यानी ऑफिस में क्या मिल गए? सांप, बहुत सारे सांप थे वो वहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे सांपों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूरोलॉजी। इस शाखा के अंदर छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा जो छिपकली होती है घर के अंदर, वहाँ पे ऐसी छिपकली होती हैं जो बहुत सारी, जब शोर करेंगे ना, आवाज़ करेंगे, सूरोलॉजी यानी आवाज़ करेंगे, लेकिन फिर भी वो छिपकली नहीं भगती हैं। तो ऐसे करेंगे। सूरोलॉजी कैसे याद करेंगे? जो सूरोलॉजी है यानी शोर करेंगे। जब आप शोर करेंगे, जब आप क्या करेंगे? शोर करेंगे, तो क्या हुआ? वो छिपकली भगती नहीं है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं सूरोलॉजी। सूरोलॉजी क्या है? जितना भी आप आवाज़ करेंगे लेकिन वो क्या है? भगती नहीं है छिपकली। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे सूरोलॉजी है तो यहाँ पे लिखते हैं सूर। सूरोलॉजी यानी शोर करने पर छिपकली नहीं भगती। कौन नहीं भगती? छिपकली। आप एक बार ट्राई करके देना, जितना भी सूर करते हैं, ज़्यादा सूर करेंगे जब बढ़ते तो सूरोलॉजी। सूर करने पर कौन नहीं भगती? छिपकली नहीं भगती। छिपकली नहीं भगती। इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। बात करूँ मैं सिल्वीकल्चर की, इस शाखा के अंतर्गत पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। ये भी आपको मैंने जो भी टॉप क्वेश्चंस थे दोस्तों रिलेट करके आपको मैंने समझाया। तो अब हम चलते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके समक्ष रखूँगा। और आप जितने भी मैंने आपको रिलेट करके बताया है, प्लीज़ आप लोग उसका जवाब ज़रूर देना। और कितने क्वेश्चंस का आपने जवाब दिया है ये भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं आपके, मैंने आपको बताया था। जितने भी मैंने आपको रिलेट किए हैं क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन रिलेट किया था और कितने आपको याद हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है। मैंने आपको बताया था जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी का नाम क्या रखा था हमने? एपी। क्या नाम रखा था? एपी। तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक बाई मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था एपी कल्चर। एपी कल्चर ये ऑप्शन होना था। तो मैंने आपका एक मधुमक्खी था, मधुमक्खी क्या नाम बताया था मैंने? एपी नाम बताया था। मधुमक्खी का क्या नाम बताया था? एपी। तो एपी और कल्चर, इस तरीके से आपको तुरंत हिट करेगा दोस्तों। आपको एग्जाम में तुरंत हिट करेगा। यहाँ पे मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है? तो मधुमक्खी का नाम क्या रखा था हमने? मधुमक्खी का नाम रखा था हमने एपी। तो यहाँ पे एपी कल्चर हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका यहाँ पे ऑप्शन है एपी कल्चर। तो एपी से हमने
तुरंत पता चलाएंगे कि एपी किसका नाम रखा था, मधुमक्खी का नाम रखा था। तो इस तरीके से एपी कल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा है कि जो कीटों का अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको एंटोमोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी है या सूरोलॉजी है। तो दोस्तों आप सभी को बताएं, आपको यदि मैंने रिलेट करके बाकी याद कराया है आप तुरंत बताएं। तो कीटों का अध्ययन, हम ध्यान करें, कीटों का अध्ययन करें। कीटों वाली जो सब्जी दी थी वो किसने दी थी आपको, आंटी जी ने। किसने दी थी, तो वो आंटी ने दी थी, आंटी जी ने दी थी। यानी कीटों कीटों की जो सब्जी थी एंटो, यानी आंटी जी ने क्या दी थी, कीटों वाली सब्जी। आंटी जी ने क्या दिया था, कीटों वाली सब्जी दी थी। कौन सी, कीटों वाली सब्जी। कीटों यानी कीड़े मकोड़ों वाली सब्जी, कीटों वाली सब्जी किसने दी थी, आंटी ने कीटों वाली सब्जी दी थी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये दोस्तों इमेज करेंगे आप तो एक लंबे समय तक ये याद रखेगी। तो आंटी यानी एंटोमोलॉजी, आंटी ने क्या दिया था आपको, कीटों वाली सब्जी दी थी। तो कीटों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, एंटोमोलॉजी में। तो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा। फाइकोलॉजी मैंने आपको बताया था, तुरंत आप मुझे तुरंत बताएं कि फाइकोलॉजी, एक मैथ का सवाल है, सवाल यानी सवाल, इस तरीके से याद करें। डेंड्रोलॉजी और सूरोलॉजी मैंने अभी बताया ही है। सूरोलॉजी कितना भी सूर करें, यहाँ छिपकली बहुत कम भागती हैं। तो इस तरीके से आप याद करें। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहें वीडियो में। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को आप यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समझ सकते हैं। मैंने आपको रिलेट करके याद कराया है, न कि आपको रटाया है। आपको ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चंस केवल मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशम कीट पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको ऑप्शन है सेरीकल्चर, एंथोलॉजी, सूरोलॉजी या सिल्वीकल्चर। देखो दोस्तों जो रेशम होता है, जो रेशम होता है, रेशम शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, शेयर, क्योंकि इसकी मार्केट में शेयर किया जाता है। रेशम क्या है, शेयर किया जाता है, क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू है भाई। मार्केट में क्या है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू इसकी अधिक है। तो यहाँ पे इस रेशम कीट यानी सेरीकल्चर, इस तरीके से याद करें। रेशम कीट क्या है, सेरीकल्चर यानी शेयर किए जाते हैं। रेशम के जो कीड़े हैं वो क्या है, शेयर किए जाते हैं। इस तरीके से याद करें आप। बाकी आपको सूरोलॉजी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। क्वेश्चन है कवकों का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी या सोरोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, आप कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पे है माइकोलॉजी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है माइकोलॉजी। देखो दोस्तों जो माइकोलॉजी है ये क्या है, माइकोलॉजी में क्या है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे याद कैसे करेंगे, माइकोलॉजी कवक यानी क्या वक्ता है, कवक यानी माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको मैंने फाइकोलॉजी बताया ही था, तो इसका जो राइट आंसर होगा माइकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और एंट्रोलॉजी आप मुझे बताएं, सोरोलॉजी आप बताएं, जो कि मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये मैंने आपके लिए छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखो शैवाल यानी सवाल किस में आते हैं, मैथ में। तो शैवाल, और ये इसमें मैंने बताया था फाइकोलॉजी, यानी फाई का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है फाई का। तो ये क्या है, मैथ के सवाल में आता है।
तो सवाल, सवाल मतलब शैवाल। इस तरीके से याद कर। साथियों आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चंस आपको देखते हिट करेगा। यहाँ पे शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल मतलब मैंने बताया सवाल। सवाल, सवाल किस में आता है, सवाल में कौन आता है, तो फाई क्या आता है, फाई सवाल में आता है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद करें, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष है, यह है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी, एपीकल्चर, इक्थियोलॉजी या माइकोलॉजी। तो दोस्तों मैंने जितनी भी आपको ट्रिक बताई हैं उन्हीं से आप बताएं कि फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो मैं ट्रिक बताई थी वो आपको खुद पे छोड़ दिया था। इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, इसका ये राइट आंसर होगा। बाकी मैं बात करूं एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपी किसका नाम था, मधुमक्खी का नाम था। मधुमक्खी, मधुमक्खी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इक्थियोलॉजी, अकेली रहना कौन पसंद करता है, तो अकेला रहना पसंद करता है कौन, मछलियां। यहाँ मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और माइकोलॉजी, माइकोलॉजी यहाँ पे माइक किसको चाहिए, माइकोलॉजी कवक, माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन, यहाँ कवकों का अध्ययन। इस तरीके से याद करें। देखो माइकोलॉजी में एक और ट्रिक बता दूं, माइको यानी माइकोलॉजी यानी माइक। माइक पे आप सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सबसे पहले माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में क्या कहेंगे, कवकों का अध्ययन करेंगे। क्या कहेंगे, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन माइक पे कहेंगे। आप सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि आप माइक में कवकों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब बहुत कम बच्चा बोल पाता है स्टेज पे, लेकिन हम सबसे पहले माइकोलॉजी यानी माइक में कवकों का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है आपको पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एंथोलॉजी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या सोरोलॉजी। तो दोस्तों आप खुद इस क्वेश्चन को बताएं कि पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था एपीकल्चर, मैंने बताया ही है। एपीकल्चर यहाँ पे मधुमक्खी है, मधुमक्खी। एपीकल्चर यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो दोबारा मैं लिखता हूँ, थोड़ा ठीक नहीं लिखा। एपीकल्चर किससे संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। बात करूँ एपीकल्चर, एपीकल्चर इसका है, ये एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर मैंने आपको बताया था, शेयर किया जाता है रेशम कीट, बताया था, रेशम कीट पालन। तो और सूरोलॉजी, कितनी भी सूर कर दो आवाज़ कौन नहीं जाती है, छिपकली, छिपकली। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं साथियों। बाकी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो एंथोलॉजी। क्या होगा, एंथोलॉजी। जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, एंथोलॉजी में। बाकी मैंने बारी बारी से आपको सभी का एक डिस्क्राइब किया है, और जो मैंने आपको रिलेट करके याद कराए वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथियों हमारी जो वीडियो आपको लग रहा होगा कि बाकी हमने मेहनत की है, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें कि हमने वीडियो कैसी करी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों का अध्ययन। मछलियों का जो अध्ययन है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, खुद बता दो। मछलियों मछली जो होती है वो क्या, कैसा अकेली रहना पसंद करती हैं, तो इक्थियोलॉजी। क्या होगा, अकेली, मछली क्या है, अकेला रहना पसंद करती हैं। इक्थियोलॉजी, एक अकेला रहना पसंद करती हैं, रहना पसंद करती हैं। इस तरीके से याद कर लें। इक्थियोलॉजी यानी एक अकेला, एक से अकेला यानी अकेला। देखो एक होगा अकेला, ये गांव की भाषा होती है, अकेला। अकेला रहना कौन पसंद है, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी यानी मछलियाँ। इस तरीके से याद कर लें। बाकी हम ऑफियोलॉजी, हम ऑफिस में गए, ऑफिस में क्या मिले, सांप मिले, तो यहाँ सांपों का अध्ययन होता है। ठीक है। माइकोलॉजी, माय पे हम क्या करेंगे, कवकों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, कवकों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको रट गए होंगे, आपको आपको लगा होगा कि मेरी क्लास आपको लास्ट तक आपको कुछ मेरी क्लास पे देखने में कुछ ना कुछ तो आपको मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन।
किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी सबसे पहले आपको दे रखा डेंड्रो, और यहाँ पे NRIG यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो और दूसरा है एस्ट्रोजन, ये भी मिस्टेक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डेंड्रोलॉजी है। इस तरीके से आप खुद याद कर सकते हैं, डेंड्रोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ आएगा डेंड्रोलॉजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्पों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको पता हैगा, ऑफियोलॉजी में क्या जाता है? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो छिपकली क्या है? सूरोलॉजी, यहाँ ये सही हो जाएगा। तो सूरोलॉजी में कितनी भी सूर करूँ क्या छिपकली नहीं भगती है? तो सूरोलॉजी क्या होगा? सूरोलॉजी सूरोलॉजी में क्या होगा? छिपकली का अध्ययन होगा। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो इसके जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैंने साथियों विद रिलेट करके आपको बताए हैं, और आपको लगा भी होगा जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, वो सभी आपको देखते ही बनते होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों का तक वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि साथ ही बहुत सारे दोस्त हैं, आपको जीके जीएस को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है या रटना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको रिलेट करके क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आपको कि लंबे समय तक वीडियो या क्वेश्चंस याद रखें। साथ ही आप क्वेश्चन को देखते ही हिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप देखते ही हिट करेंगे कि आपका क्वेश्चन मैंने आपको रिलेट करके क्या बताया, क्या नहीं बताया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को आप बारी बारी से एक बार 2 बार वीडियो देखें कम से कम, जिससे कि आपको देखते ही पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बताया था। आप जैसे रेशम कीट बताया था, रेशम क्या शेयर किया जाता है? तो रेशम क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। तो इस तरीके से सेरिकल्चर हो जाएगा। जितने भी मैंने बताए हैं, रेशम क्या बताया था मैंने? शेयर, तो यहाँ सेरिकल्चर। तो दोस्तों मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले। यदि हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।